नमस्कार, राधे। आज हम लोग भगवान राम की कुंडली के साथ-साथ उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएँ थीं, उसको ज्योतिष के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि भगवान राम की कुंडली स्पेशली ज्योतिषियों को कितना फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि ये कोई सहज कुंडली नहीं है। इसके एक-एक ग्रहों की स्थिति कहीं न कहीं से ज्योतिष में एक सूत्र का। आज यहाँ पर हम कुछ स्थितियों की चर्चा करेंगे और आपको उदाहरण बताएँगे कि किस तरह से वो आपको एक ज्योतिष के सूत्र के रूप में परिवर्तित, और साथ में भगवान के जीवन में जो इवेंट हुए, घटनाएँ हुए, जैसे भगवान का पहली बार घर से बाहर जाना, फिर माता सीता का रावण का हरण होना, भगवान के जीवन में संतान, विवाह या भाइयों या माता को लेकर जो पीड़ा थी, उसके क्या ज्योतिषीय कारण थे। हम इस पे एक-एक को तार्किक रूप से करेंगे। भगवान राम की चर्चा हो, तो भगवान राम को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से डाटे के तौर पे लाने वाले वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी और वर्तमान के जो तुलसीदास जी हैं, रामानंद सागर जी का हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब भगवान के जन्म के लिए उन्होंने उत्कृष्ट यज्ञ किया, तो वर्ष समाप्त होने के बाद नए वर्ष के प्रथम महीने में भगवान का जन्म होता है। और बाकायदे वाल्मीकि जी ने जन्म के समय पर ग्रहों की स्थिति लिखी है। बाकायदे तिथि, नक्षत्र सबका वर्णन है। देख लीजिए आप लोग कि चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में भगवान का जन्म हुआ था। और उस समय ग्रहों में कौन से ग्रह उच्च के थे, क्या थे, इसकी एक-एक चीजें वहां पर वर्णित। और यही चीज कहीं न कहीं से तुलसीदास जी ने भी रामचरित में बताया। और रामचरितमानस को पढ़ने से पता चलता है कि भगवान के जन्म का समय जो था वो दोपहर में अभिजित मुहूर्त में। आपने देखा होगा कि शिलान्यास की जब बात हुई थी तो उस समय भी अभिजित चुनाव किया गया था। वैसे भी जान लीजिए कि भगवान के जन्म काल के नाते साथ में अभिजित मुहूर्त को वैसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए ज्यादातर ज्योतिषी या मैं खुद भी जीवन में अगर कभी भी मुहूर्त निकालने की है और पंचांग में कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकलता है, तो मैं अभिजित मुहूर्त का ही चुनाव करता हूँ। और मैंने देखा है कि इसमें किया हुआ कार्य बहुत अच्छे से सिद्ध भी होता है और उस कार्य की प्रगति भी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन एक दिन इसमें थोड़ा-सा बचाना चाहिए। कौन-सा दिन बचाना चाहिए? वो बुधवार का दिन। ऐसा शास्त्र का मानना है कि इस दिन अभिजित को थोड़ा-सा बच। अगर हम लोग बात करें कि विज्ञान में भी जब इसमें काम किया, तो जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी, उसके अनुसार हमारे जो आधुनिक विज्ञान के कर्ता-धर्ता हैं, उन्होंने पाया कि लगभग 5115 ईसा पूर्व, और डेट में थोड़ा-सा आगे-पीछे है। कहीं पे 15, कहीं पे 21 फरवरी, कहीं पे 10, इस तरह की डेट के बारे में थोड़ी बात सामने आती है। जैसे देखिए 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व भगवान का जन्म 12 बजे लगभग माना जाता है, जिसको अभिजित काल कहा जाता है। और ये प्रमाणित कई जो हमारे प्राचीन ग्रंथों पे या प्राचीन तिथियों पे काम करते हैं, उन्होंने इन चीजों को प्रमाणित किया भी है। अब आइए हम अपने मूल विषय पे आते हैं। उसके पहले लेकिन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, इनसे हम लोगों ने ज्योतिष मतलब रामायण के बारे में जाना है, उनकी बात करते हैं, रामानंद सागर साहब। रामानंद सागर साहब के जन्म की शुरुआत की बात की जाए, इनका जन्म शायद पाकिस्तान के हिस्से में।
और इनके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। माता के सुख में इनकी कमी थी, इसी नाते इनकी नानी ने इनका पालन, और बंटवारे के बाद इनकी स्थिति और खराब हो गई। किसी तरह से ये भारत आए। लेखन में इनका बहुत मन लगता था। इन्होंने सिनेमा जगत में जब अपना पैर रखा, इनको शुरुआती क्षणों में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ तक स्ट्रगल करना पड़ा कि इन्होंने कई दुकानों पे हेल्पर की तरह काम किया, और छोटी-छोटी नौकरियों से इन्होंने अपना जीवन कहा जाता है एक बार इनको बड़ी बीमारी हुई, और उस समय बड़ी बीमारियां जब होती थी तो बचते नहीं, लेकिन दैवी कृपा हुई और ये बचे, और अपने लेखन के नाते ये मुंबई आए। और जब मुंबई आए तो समुद्र देव से जाकर इन्होंने प्रार्थना की, मुंबई में मुझे स्थापित। और जैसा कि पेपर या जो गूगल का माध्यम है उसके अनुसार ये पता चलता है कि ये जब वहां पर समुद्र से प्रार्थना की है तो समुद्र ने अपनी एनर्जी इनको फील कराई, और कहा जाता है कि उसी के बाद ये ब्लेस्ड हुए, और इन्होंने राम भगवान राम के कैरेक्टर से लेकर रावण के कैरेक्टर तक और पूरे रामायण का ऐसा चित्रण किया कि वो अपने आप में भगवान को जीवंत रूप से महसूस करने के लिए लोगों को विवश किया। और ये रामायण एक ही देश में नहीं, केवल भारत, विश्व के कई देशों में और कई भाषाओं में रिलीज। ये रामायण का जो दिन होता था और जिस समय में रामायण चलता था, खास तौर से विद्युत विभाग को ये सूचना रहती थी कि लाइट नहीं कटनी चाहिए। प्रसारण विभाग को कहा जाता था कि अपने प्रसारण का जो नेटवर्किंग है उसको बैलेंस रखना है, और सड़कों पे लोग खाली हो जाते थे। और रामायण के एक एक पात्र को इतना इन्होंने जीवंत किया कि उस समय भगवान राम का रोल करने वाले अरुण गोविल जी अगर सड़कों पे चलते थे तो लोग उनके चरण में सर रखना, फूल रखना, चरण स्पर्श करना, उनके दर्शन करना, लगता था जैसे साक्षात भगवान राम सामने प्रकट हो। और केवल भगवान राम के साथ साथ सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी का भी रोल जिसने दारा सिंह ने जी ने किया था, उनको भी लोग दर्शन के दृष्टि से देख। और कहा जाता है कि कलयुग के, अगर सही पूछिए, हम लोगों की जनरेशन का कोई अगर स्पेशल तुलसीदास जी का स्थान पाने वाले लायक है तो उसको हम रामानंद सागर साहब की, रामानंद सागर साहब की कुंडली में, कुंडली तो मैं यहाँ साझा नहीं कर पा रहा हूँ, राहु नीच का है। और राहु नीच का होने के नाते उनको जीवन में बहुत कुछ स्ट्रगल मिला, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनको निगेटिव एनर्जियां ने बहुत परेशान भी किया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने अपने आप को इन सब चीजों से बाहर करके भगवान के ऐसे नाटक, एक कल्पना की और ऐसा चित्रण किया कि पूरी दुनिया के सामने ऐसा नाटक। आइए अब हम लोग चलते हैं भगवान राम की कुंडली पे। भगवान राम की कुंडली पे जैसा कि तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने कहा है कि कर्क लग्न है और कर्क राशि है। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों लग्न में विराजमान है। राहु कन्या का। ऐसे तो राहु के स्वगृही या उच्च की परिकल्पना कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो ऋषि इसको मानते हैं तो मानते हैं कि कन्या का राहु स्वगृही होता है। शनि चतुर्थ स्थान में उच्च का है। मंगल सेवंथ हाउस में उच्च का है। केतु और शुक्र नाइन्थ हाउस, केतु स्वगृही है, वहीं पर शुक्र उच्च के हैं। सूर्य टेंथ हाउस में उच्च के हैं, और मरकरी 11th हाउस में बुध के घर में विराजमान। ये कुंडली कोई सामान्य कुंडली नहीं है। हम लोग ज्योतिष में कालपुरुष की कुंडली को विशेष मापदंड के तौर पर रखते हैं।
और जो लोग ज्योतिष को गहरे अर्थों में देखते हैं, वो कालपुरुष की कुंडली के एक एक स्थान को पक्का घर, जैसे लाल किताब की भाषा में उसके घरों को पक्का घर कहा जाता है। लेकिन जो लोग पराशरी भी करते हैं, उनको भी पता है कि अगर मेष राशि 12 हाउस में कहीं भी जाएगी, तो कहीं न कहीं से कालपुरुष के पहले घर का इम्पैक्ट वो लेकर जाएगी। इसीलिए लाल किताब उसको, अगर इसी अर्थों में अगर देखा जाए, तो जैसे 4th हाउस में शनि विराजमान, भगवान राम के जीवन में अगर हम लोग प्रारंभ से बात करें, तो एक तरफ उनको 3 माताओं का प्रेम मिलता है, लेकिन उनके जीवन में जो एक पीड़ा कहिए या कहिए कि लीला, भगवान थे, तो उनके जीवन में उनको लीला करनी ही थी। उस लीला को अगर देखा जाए, इनको वनवास जो हुआ वो माता के नाते। यहाँ पे बैठा जो शनि है, शनि को कहा जाता है वैराग्य का कारक है। तो गहरे अर्थों में भगवान जब छोड़ के जाते हैं, तो इसमें शनि की भूमिका रही। अब रही बात, जैसे भाई कालखंड को निश्चित करने के लिए हम लोग महादशा का तो प्रयोग कर नहीं सकते, क्योंकि वो उतने अच्छे से औचित्य नहीं बनता। लेकिन ज्योतिष की और विधाएं ऐसी हैं जो महादशा का निर्माण करती हैं। जैसे भृगु सरल पद्धति का मानना है कि हर हाउस को एक वर्ष के आधार पर हम ले चलते, इसके आधार पे पहला 12 साल 12 हाउस में पूरा होता। विश्वामित्र जी जब पहली बार दशरथ से राक्षसों के वध के लिए भगवान राम को मांगने आए थे, तो शास्त्रों का मानना है उस समय भगवान की आयु 14 वर्ष थी। अब भृगु सरल पद्धति से अगर आप काउंट करेंगे, 12, 13, 14, 15 और 16, पहली बार भगवान 16वें वर्ष में अपने घर से बाहर निकले। और किस लिए निकले? राक्षसों के संहार के लिए निकले, तपस्वियों के भरण पोषण के लिए निकले, कि तपस्वियों को तपस्या करने में आराम मिले। इस आधार पर शनि ने अपनी उच्चता वहां पर स्थापित की। भगवान राम की सुंदरता आकर्षण के साथ साथ देव तुल्य थी। आकर्षण कहां से आता है? चंद्रमा को आकर्षण का कारण माना जाता है। और जो भगवान में गंभीरता थी, सहजता थी, वो किससे आई? जुपिटर से आई। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि अगर किसी की कुंडली में जुपिटर और मून लग्न में हो, तो उसके अंदर गंभीरता और आकर्षण, ये दोनों पाए जाते हैं। ऐसे लोग अपनी माता, पिता और गुरुओं के आज्ञाकारी होते हैं। मैंने देखा, अगर जुपिटर ही लग्न में हो, राहु, केतु या शनि से प्रभावित ना हो, तो ऐसे लोग अपने घर के बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं। एक सूत्र है ज्योतिष का, जिसको कहते हैं प्रेम विवाह। सहज सूत्र है कि लग्न, सप्तम और पंचम में अगर संबंध हो, तो प्रेम विवाह होता है। भगवान राम की कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा सप्तम को देख रहा है। शनि अष्टम पंचम का स्वामी हो, सॉरी, मंगल पंचम का स्वामी होकर, और वो भी लग्न को देख रहा है। वहीं पर शनि सप्तमेश होकर उच्च का 4th हाउस में है और अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देख, पहले 7वें और 5वें का गहन संबंध बनता है। भगवान राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो इनके जीवन में तो ऐसा कुछ होना नहीं है कि किसी महिला महिला का पहले से अनुसरण करें वो। लेकिन प्रकृति ने या इस योग ने एक ऐसी स्थिति बनाई कि भगवान किसी और कार्य से जनकपुर पहले पहुंचते हैं, और गुरु के आदेश से, बृहस्पति लग्न में बैठा है भाई, गुरु के आदेश से फूल तोड़ने के लिए वो वाटिका में जाते हैं और माता सीता से
उनका पहल मिलना वाटिका में घटित होता है। और उस वाटिका में माँ ने जब पहली बार भगवान को देखा या भगवान ने माता को देखा, तो कहीं न कहीं से गहरे अर्थों में, क्योंकि भगवान तो त्रिकालदर्शी थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव पैदा हुआ। और भगवान राम ने, लक्ष्मण को भी इस बात का एहसास हुआ कि भैया ने कहीं न कहीं से माता के प्रति, या माता सीता की सहेलियों को भी एहसास हुआ कि कहीं न कहीं से हमारी सखी को इस राजकुमार से आकर्षण हुआ। और भगवान राम के व्यक्तित्व और आकर्षण का इतना गहरा इफेक्ट था कि जब वो जनकपुर में टहल रहे थे, तो लोग कहते थे कि यही है जो धनुष उठाए। लेकिन भगवान का शरीर इतना सुकोमल, इतना सहज था कि लोगों को शक होता था कि ये राजकुमार कर क्या पाएगा। लेकिन जो त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने जाना कि बड़े-बड़े राक्षसियों का वध करने वाला यही राजकुमार है, उनको विश्वास था। और जब जनक को पीड़ा हुई कि इस स्वयंवर में कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारी पत्नी के लिए इस धनुष को तोड़ सके, गुरु का आदेश पाने के बाद भगवान ने कुछ ही क्षण में धनुष तोड़। और भगवान स्वयं चंद्रशेखर अर्थात चंद्रमा को धारण करने वाले शिव, जिनका चंद्रमा लग्न में विराजमान है, तो उनकी कृपा से माता सीता का वरण हुआ। और इस बात से यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्रेम विवाह का जो सबसे पहला और प्रमाणित योग है वो भगवान राम की कुंडली में। ये कोई सहज कुंडली नहीं है, इसके ग्रहों की स्थिति अपने आप में, जैसे ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि 10th में अगर सूर्य है तो आपको राज मिलेगा मिलेगा। और वो भी अगर मेष का हो तो बहुत ज्यादा संभावना है कि जीवन में आपको एक बार उच्च पद, सम्मान या आपका नाम समाज में अवश्य होगा। अब हम लोग अगर आगे चले, तो शास्त्रों का मानना है कि माता सीता का हरण रावण ने 38 ईयर में किया। त्रिभु सरल पद्धति के आधार पर अगर एज काउंट किया जाए, तो पहला 12 वर्ष इसमें होता है पूरा 12 हाउस में। दूसरा 12 वर्ष अर्थात 24 इसमें पूरा होता है। तीसरा 12 वर्ष अर्थात 36 साल इसमें होता है। तो 36 के बाद 37 और 38। 38 होता है सेकंड हाउस। 7th हाउस से अगर आप काउंट करेंगे तो सेकंड हाउस कहां पे आता है? 8 हाउस में। जब कभी भी भृगु सरल पद्धति का ये सूत्र है, आप लोग लिख लीजिए कि जिस हाउस में वर्ष चल रहा है, वह हाउस जिस हाउस से 8वां पड़ेगा, उस घर का नुकसान होगा। ये एक नियम है कि 6, 8, 12 का नुकसान होता है। तो सेकेंड हाउस 7वें से षडाष्टक योग बना रहा है। इसीलिए आपको जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषी मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि 6, 8 का जब संबंध होगा तो उस घर का नुकसान होगा। क्योंकि भगवान राम के जीवन में जब सेकेंड हाउस की दशा चली, तो वो 7th हाउस से 8 हाउस थी। इस कारण से माता सीता का हरण हुआ। भगवान बन तो गए थे, लेकिन परिवार का सुख एक अर्थों में देखा जाए, पति पत्नी वहां पर थे, छोटा भाई था। लेकिन 6, 8 के संबंध ने पत्नी के सुख को भी भगवान से दूर कर दिया। फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि युद्ध एक 6 महीने बाद, 1 साल बाद हुआ और भगवान का वध हुआ। तब तक 38 से कौन सा वर्ष चला गया? 39 ईयर। और वो किस हाउस में था? 3rd हाउस में। इसको कौन सा हाउस बोलते हैं? पराक्रम का हाउस। और भगवान ने अपने पराक्रम से कहीं न कहीं से रावण का वध किया। और यह वध जो है भगवान को, अब ये चीज और ध्यान देने वाला है, 7th हाउस से अब 3rd हाउस कौन सा हाउस हो जाएगा? 9th हाउस हो जाएगा।
इसीलिए नाइन्थ हाउस की जब भी, अब थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस हो जाएगा, और थर्ड हाउस से सेवेंथ हाउस फिफ्थ हाउस। जब फिफ्थ हाउस का कनेक्शन होता है तो कहीं न कहीं से प्रेम का संबंध भी प्राप्त होता है। पुनः माता अपने घर अर्थात अपने पति को प्राप्त हुई, और भगवान राम को विजय भी मिली, और जीवन में उन्होंने अपने पराक्रम और शौर्य और साहस को सबके सामने रखा। कारण क्या था, हम रावण की कुंडली पे भी चर्चा करेंगे। रावण की कुंडली कोई सामान्य कुंडली नहीं है। और एक और अच्छा सूत्र आप लोगों को बता दें, कुंडली मिलाने का एक और सरल तरीका है। मान लीजिए किसी की कुंडली है, दो लोगों की कुंडली है, आप लोग देखिए कि एक दूसरे से लग्न किस हाउस में पड़ते हैं। अगर शुभ हाउस में होंगे तो शुभ परिणाम होंगे, अशुभ हाउस में होंगे तो अशुभ परिणाम। और जो परिणाम होगा वो जिस तरह का हाउस होगा उसी तरह का वो। आइए हम रावण की कुंडली को एक बार देखते हैं। रावण की कुंडली कौन से लग्न की है? सिंह लग्न की कुंडली। भगवान राम की कुंडली जो थी वो कर्क लग्न की। भगवान राम की कुंडली से रावण का स्थान सेकंड हाउस में, कर्क लग्न में सिंह राशि सेकंड हाउस। आप लोगों को ये कहानी तो पता होगी कि भगवान विष्णु के द्वारपाल थे रावण और उनके भाई। गहरे अर्थों में द्वारपाल को परिवार का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि वो द्वार पे घर में हरदम रहता है, उसकी निगरानी हरदम बनी रहती है घर में। तो वो भगवान के सेकंड हाउस में आता है, कर्क लग्न में सिंह राशि दूसरे हो। और जब उसको श्राप मिलता है सनकादिक ऋषियों द्वारा तो वो राक्षस योनि में प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं हम आपको मोक्ष देने आएंगे, तुम चिंता न करो, जाओ भोग करो, धरती पर जाकर राक्षस योनि में अपना जीवन जियो और हम तुमको मुक्ति देने आए। अब एक बार आप सिंह लग्न लगाइए जो रावण की कुंडली है, उसमें कर्क लग्न कहाँ आता है? 12 हाउस में। और मोक्ष हम कहां से देखते हैं? 12 हाउस से देखते हैं। तो दो कुंडलियों को मिलाने का एक सहज तरीका है कि आप देखिए कि इसकी लग्न कहां से मिल रही है। जैसे मान लीजिए किसी के साथ आपको रिलेशनशिप, एक एग्जाम्पल लेते, आप मेष लग्न है वो सिंह लग्न, संबंध बना 5 और 9, अच्छा संबंध। लेकिन वहीं पर अगर आप मेष हैं और वो कन्या लग्न है तो आपका 6-8 का संबंध बना, जो एक अच्छा संबंध नहीं माना। तो आपने देखा होगा कि भगवान की कुंडली के एक एक सूत्र, जो आजकल आप देखते होंगे अक्सर ज्योतिषी प्रमाणित सूत्रों में काउंट करते हैं, वो भगवान राम की कुंडली में ऑलरेडी दिया गया। सहज रूप से तो आपको पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन आप जब ज्योतिष की गहराइयों में जाएंगे तो भगवान राम की कुंडली या रावण की अपने आप में आकर्षण का। आइए एक सूत्र की और चर्चा करते हैं। 10th हाउस में अगर शुक्र बैठे, शुक्र काम का कारक, शुक्र वासना का कारक, तो आदमी से एक कृत्य ऐसा जरूर कराएगा जो काम और वासना से प्रेरित माना जाएगा। और कई बार इस कृत्य के नाते जातक को बदनामी या जगहसाई भी देखनी पड़ती। कहा जाता है कि रावण इतना ज्ञानी और इतना बड़ा शूर कि अगर वो माता सीता का हरण न करता, शायद भगवान राम उसके तप और श्रेष्ठता के नाते उसको मोक्ष या मृत्यु दंड दे ही ना पाते। तुलसीदास जी ने तो बड़े भाव से लिखा है, कहीं पे ऐसा लिखा ही नहीं कि भगवान कहीं भी कमजोर पड़े। लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रावण बहुत वीर था।
अरे भाई, सिंह लग्न की कुंडली थी, और सिंह लग्न में सूर्य और जुपिटर दोनों लग्न में विराजमान। मंगल आप देख रहे हैं, आप अक्सर सुनते होंगे सिक्स्थ हाउस का मंगल शत्रुहंता योग बनाता है, सिक्स्थ हाउस का मंगल रावण की कुंडली के छठे भाव में मंगल उच्च का बैठा है। और एक सूत्र आपको बता, यही मंगल भगवान राम की कुंडली में उच्च का होकर कहां बैठा है? सेवंथ हाउस में बैठा है। और जब माता सीता का हरण अर्थात सेवंथ हाउस की छेड़खानी की रावण ने, तो यही गलती उसके मृत्यु की कारण। कहा जाता है कि मंगल दोष नुकसानदेह। भगवान राम की कुंडली में दसम में सप्तम में मंगल उच्च का बैठा, और यहाँ के मंगल का उच्च का होना, और साथ में किसी भी हाउस के भाग्य को देखने के लिए उसके नवम को देखा जाता है कि उस हाउस से आपको कितना सुख मिलेगा, कितना पेंडिंग कर्मा है। तो आप देखेंगे सेवेंथ हाउस से नाइन्थ हाउस में राहु स्वगृही बैठा है। इन दो योगों ने भगवान राम वैवाहिक जीवन में वो सुख नहीं। राहु को क्या कहा जाता है? भ्रम का कारक। राहु को क्या कहा जाता है? षड्यंत्र का कारक। भगवान राम की कुंडली में साफ साफ पत्नी को लेकर षड्यंत्र कैसे था? क्योंकि सप्तम से नवम में कौन था? राहु। और नवम का राहु शास्त्र के अनुसार शास्त्र के खिलाफ काम करता है, जिस कारण से भगवान राम के लिए अगर कभी भी कोई प्रश्न उठा पाता है तो माता सीता को लेकर ही प्रश्न उठा पाता है। और कहीं न कहीं सबको लगता है कि कुछ तो ऐसी गलती हुई नगर वासियों से, कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ जिस कारण से ये चूक हुई कि भगवान को माता से अलग होना। और एक चीज और ध्यान दीजिए, केतु स्वगृही है, लेकिन अपनी नौवीं दृष्टि से किसको देख रहा है? फिफ्थ हाउस को देख, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान को अपनी संतान के जन्म के समय माता सीता को अपने से दूर। वृश्चिक राशि के बारे में कहा जाता है कि जिस घर में वो राशि जाती है उस घर से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा अवश्य देती। पंचम में भगवान के वृश्चिक राशि जाने के नाते भगवान को संतान में थोड़ी, कहा जाता है कि राहु शनि जिस घर में होता है उस घर के मटेरियलिस्टिक चीजों को बढ़ा देता है, लेकिन लाइफ चीजों को थोड़ा सा नुकसान देता है, या लाइफ चीजों से पीड़ा होती है। भगवान को जंगल भेजा गया तो भगवान जंगल के राजा हो गए, लोकपति बन के, जिससे रावण को देवता किन्नर कोई भी नहीं हराने वाला था, उसको भगवान ने जंगल में वास करके। भगवान राम की श्रेष्ठता का एक कारण जानते हैं? युग नायक कहा कहा जाता है। भाई, भगवान ने अपने युद्ध में किसी राजा से कोई सहयोग नहीं लिया। उन्होंने ऐसी एक सेना तैयार की जिसके स्किल को आज भी नहीं स्वीकारा जाता है। आज भी कहा जाता है ये आदमी बनवास का रहने वाला है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। भगवान के नेतृत्व की ऐसी गहरी क्षमता थी, ऐसी टीचिंग कला थी, जुपिटर उच्च का है लग्न में, कि उन्होंने जंगल के जानवरों को ऐसे गाइड किया, ऐसे तैयार किया। और जानते हैं किसके खिलाफ लड़ाया? त्रिलोक विजयी था। इंद्र भी जिससे डरता था, इसके पुत्र से इंद्र डरता था भाई। रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ था और बाद में इंद्रजीत पड़ा, लेकिन भगवान के नेतृत्व क्षमता ने, ज्ञान क्षमता ने, बौद्धिक क्षमता ने रावण को हरा दिया। इसलिए भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है।
हम लोग फिर से भगवान राम की कुंडली को लेकर और भगवान राम के जीवन में न्यूमरोलॉजी का क्या है पे हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। और निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी चीजें आपको डाउट्स होते हैं। और हाँ, आप कोई वीडियो चाहते हैं वास्तु से संबंधित, कॉमेडी से संबंधित या किसी से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ें। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, दर्शकों के लिए है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रवि जी, चांदनी जी, धन्यवाद। राधे। राधे राधे गुरु जी।